12th standard students. Today I am going to continue with the third chapter. Question is written earning in their importance. Written earning क्या होता है, उसका importance क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे, right? तो रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है, देखो अभी इसका मैं कॉन्सेप्ट खाली क्लियर कर दे रहा हूँ. कंपनी जब भी प्रॉफिट कमाती है तो पूरा प्रॉफिट वो फ्यूचर के लिए, पूरा प्रॉफिट वो खर्च नहीं करती, कुछ प्रॉफिट वो बचा के रखती है, उसी को बोलते हैं रिटेन अर्निंग. हाँ, उसका नाम, दूसरा नाम है प्लॉफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट. तो बोलेगा कंपनी कीप सम पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, दैट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग. इज दिस क्लियर? कंपनी कुछ पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट जो है संभाल के रखती है फ्यूचर पीरियड के लिए, उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग. रिटेन अर्निंग इज ऑल्सो कॉल्ड प्लॉफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट. रिटेन अर्निंग को प्लॉफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं. रिटेन अर्निंग इज़ वन ऑफ द इंटरनल सोर्स ऑफ कंपनी. कंपनी का ये सबसे इंटरनल सोर्स है, कंपनी अपना खुद से अरेंज करती है. रिटेन अर्निंग डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. मोर प्रॉफिट मीन्स मोर रिटेन अर्निंग एंड वाइस वर्सा. रिटेन अर्निंग जो होता है कंपनी की प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड होता है. ज़्यादा प्रॉफिट मतलब ज़्यादा रिटेन अर्निंग, कम प्रॉफिट मतलब कम रिटेन अर्निंग. कैपिटल ऑफ रिटेन अर्निंग कैन बी यूज फॉर एनी पर्पज़. इसका पैसा जो है किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूज़ ऑफ कैपिटल. इसका पैसा यूज़ करने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. समझ गया? तो पहला पॉइंट, कंपनी की सम पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट फॉर फ्यूचर पीरियड, दैट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग. कंपनी कुछ पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट फ्यूचर के लिए रखती है, उसको रिटेन अर्निंग बोलते हैं. रिटेन अर्निंग इज ऑल्सो कॉल्ड प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, प्लॉफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं. रिटेन अर्निंग इज वन ऑफ द इंटरनल सोर्स. रिटेन अर्निंग जो है कंपनी का इंटरनल सोर्स है, क्योंकि इसने किसी से बाहर से लोन नहीं लिया, वो खुद का पैसा है. रिटेन अर्निंग डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. रिटेन अर्निंग कंपनी की प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड होता है. कंपनी अगर ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो ज़्यादा रिटेन अर्निंग रखेगी, कम प्रॉफिट कमाएगी तो कम रिटेन अर्निंग रखेगी. कैपिटल ऑफ रिटेन अर्निंग कैन बी यूज फॉर एनी पर्पज़. इसका पैसा किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूज़ ऑफ कैपिटल. इसका कैपिटल रिटेन अर्निंग का पैसा यूज़ करने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस, नो डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल. अगर मेरे पास खुद का पैसा रहेगा तो मैं लोन लूँगा क्या? लोन नहीं लूँगा, तो मेरे को दूसरे सोर्स से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरा कंट्रोल सेम रहेगा. तो बिकॉज ऑफ रिटेन अर्निंग कैपिटल देयर इज़ नो नीड टू रेज द एडिशनल कैपिटल फ्रॉम द अदर सोर्स. दूसरे सोर्स से पैसा उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. देयरफॉर द कंट्रोल ऑफ कंपनी रिमेन सेम. कंपनी का कंट्रोल जो है सेम रहेगा. इट विल नॉट डायल्यूट, डिस्टर्ब नहीं होगा. इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है. कैपिटल ऑफ रिटेन अर्निंग कैन बी यूज फॉर एक्सपांशन एंड डेवलपमेंट. रिटेन अर्निंग का पैसा जो है कंपनी ग्रोथ के लिए भी यूज़ कर सकती है. ड्यू टू दिस ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी कैन बी इम्प्रूव. इससे क्या होता है, कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है. फर्स्ट पॉइंट था नो डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल. इससे कंपनी का कंट्रोल सेम रहता है. और इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, कैपिटल जो है रिटेन अर्निंग का एक्सपांशन और ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं. ड्यू टू दिस ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी कैन बी इम्प्रूव. ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या होता है, इंप्रूव होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ नो इंटरेस्ट बर्डन. कंपनी का इंटरेस्ट बर्डन नहीं होता है. अगर मैं लोन लूँगा ही नहीं तो मुझे इंटरेस्ट भरने की जरूरत पड़ेगी क्या? क्योंकि अगर मेरे पास खुद का रिटेन अर्निंग रहेगा तो मैं लोन ही नहीं लूँगा. लोन नहीं लूँगा तो इंटरेस्ट भरने की ज़रूरत नहीं है, वही लिखा है. बिकॉज ऑफ रिटेन अर्निंग कैपिटल देयर इज़ नो नीड टू रेज एडिशनल कैपिटल और लोन. अगर रिटेन अर्निंग कैपिटल है तो एडिशनल कैपिटल या लोन लेने की ज़रूरत नहीं. देयरफॉर देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट का क्वेश्चन ही नहीं आता. इज़ दिस क्लियर? बिकॉज ऑफ रिटेन अर्निंग कैपिटल देयर इज़ नो नीड टू रेज एडिशनल कैपिटल. एडिशनल कैपिटल रेज करने की ज़रूरत नहीं है. देयरफॉर देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं आता है. फ्लेक्सिबिलिटी फॉर यूटिलाइजिंग फंड. रिटेन अर्निंग का पैसा जो है किसी भी तरीके के लिए यूज़ कर सकते हैं. कैपिटल ऑफ रिटेन अर्निंग कैन बी यूज फॉर मेनी पर्पज़. किसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूटिलाइजिंग ऑफ फंड्स. फंड्स यूज़ करने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस, कोई भी रुकावट नहीं है. दिस कैपिटल कैन बी यूज मीट रेगुलर एक्सपेंस ऑफ बिजनेस. ये पैसा जो है कंपनी बिजनेस का रेगुलर खर्चा कंप्लीट करने के लिए भी हो सकता है. और इट कैन बी यूज फॉर एक्सपांशन और ग्रोथ. ये एक्सपांशन और ग्रोथ के लिए भी यूज़ हो सकता है. इज़ दिस क्लियर? कैपिटल ऑफ रिटेन अर्निंग कैन बी यूज फॉर मेनी पर्पज़. किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूटिलाइजिंग ऑफ फंड्स. पैसा यूज़ करने का कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. दिस कैपिटल यूज कैन बी यूज मीट रेगुलर एक्सपेंस ऑफ बिजनेस. बिजनेस का रेगुलर खर्चा भी कंप्लीट करने के लिए हो सकता है. और इट कैन बी यूज फॉर एक्सपांशन और ग्रोथ, या बिजनेस के ग्रोथ और एक्सपांशन के लिए भी यूज़ हो सकता है. नेक्स्ट इज इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस. बिकॉज ऑफ रिटेन अर्निंग, अगर जिस कंपनी के पास रिटेन अर्निंग ज़्यादा है, इन्वेस्टर लोग उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं. इन्वेस्टर ऑलवेज प्रीफर ओनली दोज कंपनी हुज रिटेन अर्निंग इज मोर. इन्वेस्टर कभी भी वही कंपनी प्रीफर करती है जिस पे रिटेन अर्निंग ज़्यादा रहे. मोर रिटेन अर्निंग मीन्स हायर कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर एंड वाइस वर्सा. ज़्यादा रिटेन अर्निंग मतलब ज़्यादा कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर का, राइट. और कम रिटेन अर्निंग मतलब कम कॉन्फिडेंस. रेपुटेशन ऑफ द कंपनी. रिटेन अर्निंग इंप्रूव द इमेज ऑफ द कंपनी. रिटेन अर्निंग से क्या होता है, कंपनी का मार्केट में इमेज अच्छा बनता है. इट इंक्रीज द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी. डबल ही हो गया, एक ही कैंसिल कर देना. इट इंक्रीज द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ कंपनी. कंपनी का क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ जाता है, उसको लोन फटाक से मिल जाता है.
हायर रेपुटेशन इज द रिजल्ट ऑफ हायर रिटर्न अर्निंग. हायर रेपुटेशन किसका रिजल्ट है? हायर रिटर्न अर्निंग का. इज दिस क्लियर? रिटर्न अर्निंग क्या होता है? कंपनी का इमेज इंप्रूव करता है. इट इंक्रीज द क्रेडिट वॉर्दीनेस ऑफ कंपनी. कंपनी का क्रेडिट वॉर्दीनेस बढ़ जाता है. हायर रेपुटेशन इज द रिजल्ट ऑफ हायर रिटर्न अर्निंग. हायर रेपुटेशन जो हायर रिटर्न अर्निंग का रिजल्ट है. बायबैक ऑफ शेयर्स. कैपिटल ऑफ रिटर्न अर्निंग कैन बी यूटिलाइज फॉर द बायबैक ऑफ शेयर्स. शेयर्स को वापस देने के लिए भी यूज़ हो सकता है. मतलब शेयर का पैसा रिटर्न करने के लिए भी यूज़ हो सकता है. दिस कैपिटल कैन बी यूज फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर. ये पैसा बोनस शेयर देने के लिए यूज़ होता है. मतलब कैपिटल ऑफ रिटर्न अर्निंग कैन बी यूज फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स और कैन बी यूज फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर. राइट. बायबैक ऑफ शेयर्स मतलब होता है शेयर को वापस लेना और पैसा रिटर्न करना. दैट इज कॉल्ड बायबैक ऑफ शेयर्स. The capital of return earning can be utilized for buyback of shares and this capital also can be utilized for issue of bonus share. Is this clear? तो इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस. इन्वेस्टर हमेशा रिटर्न अर्निंग जिस कंपनी का ज़्यादा रहता है उसको प्रीफर करता है. मोर रिटर्न अर्निंग मतलब ज़्यादा कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर का. रेपुटेशन ऑफ द कंपनी. रिटर्न अर्निंग जो है कंपनी की इमेज को बढ़ाता है. रिटर्न अर्निंग की वजह से कंपनी का क्रेडिट वॉर्दीनेस बढ़ता है. और हायर रेपुटेशन से क्या होता है? हायर रिटर्न अर्निंग का रिजल्ट है. हायर रेपुटेशन इज द रिजल्ट ऑफ हायर रिटर्न अर्निंग. बायबैक ऑफ शेयर्स. Capital of return earning can be utilized for the buyback of shares or this capital can be used for bonus share also. Next point is, then total 7 points are there. Just see one by one. See, this is the meaning. 4th point, take the screenshot of the meaning. Next point is no dilution of control, improvement of performance. 2 points is there, take the screenshot. 3rd and 4th point, no interest burden, flexibility for utilizing fund. And next is 5, 6 and 7 points, investors confidence, reputation of the company and buyback of shares. Okay, if any doubt is there, please ask. Complete this answer. It is very easy to understand. You can memorize also. Then therefore it's my advice to write the notes and memorize this answer also. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.